नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्योंकि ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट चला गया था। हाई कोर्ट ने इसको अपराध घोषित कर दिया था। इसके बाद पिटीशन आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसके बाद मैंने बोला था जब भी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के फैसला सुनाएगा तो ये एंड फैसला होगा इसका, और इसके बाद इसको लेकर के कोई भी चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ पर है आपका नेक्रोफिलिया, जिसको हम कहते हैं कि जो डेड बॉडी है उसके साथ सेक्स करना, तो उसको अपराध घोषित करने की बात कही जा रही थी। ठीक है, इसके बाद पिटीशन आपकी दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डेड बॉडी के साथ अगर कोई सेक्स करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। और ये मामला आपका कहां से शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो कर्नाटका हाई कोर्ट से शुरू हुआ था। तब भी मैंने इसको डिस्कस किया था और उसी दिन मैंने बोला था कि ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। सो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में नेक्रोफिलिया अपराध नहीं है। लेकिन इस डिसीजन से आप लोगों का क्या मत हो जाता है, आप क्या सोचते हो इस डिसीजन के बारे में? क्योंकि एक तरफ हम राइट टू डाई की बात करते हैं और राइट टू डाई हमारा कैसे सम्मान के साथ मरने के अधिकार की बात करते हैं, जिसको अभी फॉलो करने वाला कर्नाटका भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि हमें मरने का अधिकार है, जैसे हमें जीने का अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है हमारे पास आर्टिकल 21 के तहत, वैसे ही यहाँ पर आपका निहित किया गया है राइट टू डाई। लेकिन राइट टू डाई कैसे? सम्मानजनक मरने का अधिकार, यानी कि मरने के बाद जो हमारी बॉडी है उसके साथ किसी भी तरीके का ये जो गलत चीजें या फ्री एक जो, अगर मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो मैं इसको इस तरीके से कंसीडर करूंगी। लेकिन जो राइट टू डाई है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा है और उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम सिर्फ मशीनें और दवाई हैं, तो यहाँ पर ये डिसीजन ले सकता है उसके परिवार वाले, और उसके लिए उसको पहले से लेकिन अपनी एक वो जो वसीयत तैयार करनी पड़ेगी कि यदि कभी उसके लाइफ में ऐसी कोई स्थिति आती है जहां पर वो इस स्थिति में है कि वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वो दो लोगों को चूज करेगा उस वसीयत के अकॉर्डिंग, जो कि इस स्थिति में ये निर्णय लेंगे कि इस व्यक्ति को हमें यूथनेशिया देना है नहीं देना है, और हमें जो यूथनेशिया होना चाहिए वो हमेशा पैसिव होना चाहिए। ठीक है, पैसिव के तहत कि उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो और वो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो कर्नाटका था उसने इसको मंजूरी दे दी। अब ये राइट टू डाई था, और राइट टू डाई कैसे था कि डिग्निटी के साथ हमें यहाँ पर मरना है। तो डिग्निटी एक बॉडी की भी है ना, अगर उस बॉडी के साथ चीर फाड़ करी जाएगी या फिर उस बॉडी को इधर तितर बितर कर दिया जाए, कोई हाथ ले जा रहा है कोई पैर ले जा रहा है, आप इस स्थिति को सोचिए एक बार। तो आपको क्या लगता है कि बॉडी का भी तो एक अपना अधिकार होना चाहिए कि भाई उसकी तरीके से कोई इस तरीके से उसको तितर बितर ना करे? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि लोग क्या है, बॉडी निकाल निकाल के भागने लगेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दे दिया कि ये अपराध नहीं है, तो हम इसे अपराध नहीं मान सकते। बाकी आपका क्या कहना है, चलो बताना। आगे आ जाते हैं। सबके साथ यौन संबंध अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, और ये बड़ी टिप्पणी वाकई हो जाती है, क्योंकि अब इसके लिए एक तो सपोर्ट में और कुछ इसके जो विपक्ष में है बहुत सारे लोग खड़े हो गए जब से डिसीजन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के बाद सबके साथ यौन संबंध के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। ठीक है, आगे आते हैं। हाई कोर्ट ने शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन हत्या की सजा यहां पर दी थी। लेकिन जो उसके माता पिता थे उनका कहना था कि एक तो आपने जो हत्या का केस लगाया वो तो चलना ही चाहिए इस व्यक्ति पर, लेकिन इसने मेरी बेटी के साथ रेप किया है, उसका केस भी आप इस पर चलाओ और इसके तहत इसको मृत्युदंड की सजा दो। ठीक है, अब कोर्ट का क्या कहना था कि उसने पहले उस लड़की की हत्या करी है, उसके बाद रेप किया है, हत्या करने के बाद। तो हम यहाँ पर हत्या को कंसीडर करेंगे, रेप को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये अपराध नहीं है हमारे कानून के अकॉर्डिंग, और नेक्रोफिलिया भारत में अपराध नहीं माना जाता है, इसलिए इन पर जो बलात्कार का मुकदमा है वो नहीं चलाया जा सकता है। आगे आते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता में नेक्रोफिलिया यानी कि शव के साथ कामुकता को अपराध नहीं माना जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यहाँ पर याचिका दायर करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस असुन्नुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यहां पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमन पवार ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 375 सी में शरीर शब्द को मृत शरीर भी शामिल माना जाना चाहिए। यहाँ पर बोला गया कि जो हमारी धारा है आईपीसी की 375 सी, जहाँ पर शरीर लिखा है शब्द कि शरीर के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है या इस तरीके से, तो यहाँ पर इस शब्द को हम मृत शरीर भी शामिल करें, ताकि मृत जो बॉडीज हैं हमारी, जो लाइक डेड बॉडीज हैं, उनके साथ इस तरीके की चीजें ना हो। तो ऐसा हमें चेंजमेंट करना चाहिए, ये इनका कहना था। आगे आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रेप की परिभाषा के तहत प्रावधान में कहा गया है कि यदि कोई महिला सहमति नहीं दे सकती है तो उसे हम बलात्कार ही मानेंगे। अब जब महिला की डेथ हो गई है, सोचना अपने माइंड में, इमेजिन करना इसको, एक महिला
जिसको किस उद्देश्य से उठाया गया, बलात्कार के उद्देश्य से उठाया गया। तो यहाँ पर उस आरोपी का माइंडसेट क्या था कि रेप करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने लिख लिया कि रेप का उसका माइंडसेट था, लेकिन क्योंकि वो बहुत शोर मचा रही होगी या फिर बहुत ज्यादा चीजें उसके काबू में नहीं आ रही होंगी, तो उसने क्या किया, उस टाइम उसकी हत्या कर दी। तो अब दूसरा हम लिखेंगे हत्या हो गई भाई, जिंदा थी तब हत्या करी गई, लेकिन माइंड में हत्या करी क्यों गई है, उसके पीछे का कारण तो रेप था ना। तो यहाँ पर केस लगना चाहिए था हत्या का भी और रेप का भी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमारे कानून में जो कुछ शब्द हैं और जो चीजें कुछ लूप होल्स हैं, वो कई बार इतना ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर देते हैं कि कुछ अपराधी उससे बच के निकल जाते हैं। ये लूप होल्स हैं हमारे कानून के, जिनको हमें ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि, और जो रेप है उसमें ये भी लिखा गया है कि जो रेप की परिभाषा दी है कानूनी तौर पर यह है कि अगर कोई महिला सहमति नहीं देती है तो उसे हम बलात्कार ही मानेंगे। अब जब महिला मर गई है, डेथ हो गई है उसकी, तो वो सहमति वैसे भी नहीं दे सकती है, उसके बाद उसकी बॉडी के साथ कुछ किया गया है, सेक्स किया गया है, तो वो क्या है, वो बलात्कार में कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये तर्क था इनका, लेकिन फिर भी इनके तर्क को नकारा क्यों गया, क्योंकि आईपीसी की धारा में ये लिखा है शरीर, लेकिन मृत शरीर का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए हम उसको सिर्फ हत्या का हमने मामला बना करके उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का केस नहीं चलाया। जबकि अगर हम व्यक्ति की मानसिकता की बात करें तो उसके बैक ऑफ द माइंड रेप था और रेप की वजह से उसने हत्या करी और उसके बाद उसका रेप किया, तो वो एक जो जुर्म है उससे बच गया, सिर्फ उसको एक जुर्म की सजा यहाँ पर सुनाई गई। चलो आगे आ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि नेक्रोफिलिया भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं है, इसीलिए वे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला की भावनाएं, क्योंकि जब वो मर गई है तो भावनाओं की कहीं बात ही नहीं है, मर गई है तो उसके दर्द की कोई बात ही नहीं है, उसके शरीर में क्या चीजें हुई है उसकी कोई बात ही नहीं हो जाती है, तो फिर हम नेक्रोफिलिया, क्योंकि हम इसे अपराध नहीं मानते तो हम इसमें सजा नहीं सुना सकते। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं करती हूँ, बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा, और इसको लेकर के एक बार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्रोफिलिया को भी अपराध घोषित किया जाना चाहिए। आगे आ जाते हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मृत शरीर के साथ यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 375 और 377 केवल जीवित मनुष्यों पर लागू होती है, मृत पर तो लागू ही नहीं होती कौन सी धाराएं। तो इसलिए हम कैसे मान सकते हैं, धारा 375 और 377 का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृत शरीर को व्यक्ति या मानव नहीं माना जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम डेड बॉडी कहते हैं। जब उसको हम ये नहीं कहते ना कि ये मानव है या ये इंसान है, जबकि है तो वो इंसान, कहने वाली क्या बात है, इंसान ही तो मरेगा और कौन मरेगा, लेकिन हम उसको कंसीडर किस में करने लगते हैं, डेड बॉडी में कंसीडर करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया, कर्नाटक हाईकोर्ट का तर्क दिया गया, आई डोंट नो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वो हम मानव नहीं मानते उसको, वो मर चुका है, दैट्स इट। आगे आते हैं, इसीलिए इन धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और आरोपी को आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा दी जा सकती है, जो कि वो हत्या उसने करी है उसकी हमने सजा दी है। हाईकोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि नेक्रोफिलिया एक गंभीर समस्या है और संसद में इसे अपराध घोषित किए जाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। एंड अगेन द पॉइंट इज हियर कि इसको हमने किससे जोड़ दिया, सामाजिक दृष्टिकोण से। अब ये क्या है, सामाजिक रूप से अच्छा नहीं मानते हम इसको, ये वैसे भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि इसको लेकर के संसद कानून बनाए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये नीतिगत मामला हो गया। अब कि केंद्र इसको देखे, केंद्र से बात करे, उसको लेकर के कानून बनाए और फिर इसको अपराध घोषित कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारी धाराएं कहती हैं उसमें ये गलत नहीं है और हमारे हाथ बंधे हुए इसके तहत हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको किसको देखना चाहिए, संसद को देखना चाहिए और संसद इस पर कानून बनाए। आगे आते हैं, इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी दिसंबर में कहा था कि किसी मृत महिला या बच्ची के साथ यौन अपराध किया जाता है तो उसे आईपीसी की धारा 375 या फिर पोस्को अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। आगे आ जाते हैं, कानून में बदलाव की दरकार है और ऑफकोर्स है और होना भी चाहिए। आगे आते हैं, अस्पतालों और मुर्दाघरों में युवतियों के शवों के साथ यौन संबंध की हमें कई घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो गड्ढे से खोद करके शव निकाल करके लोग चले गए हैं, ठीक है। क्या हम, कोई इंसान मर जाता है तो डेड बॉडी के साथ हीनियस क्राइम करते हैं, डेड बॉडी को हम लात मारते हैं, डेड बॉडी को हम कहीं भी उठा करके फेंक सकते हैं? क्या ये सामाजिक दृष्टिकोण और मानवता की यदि मैं बात करूं उस स्थिति से सही है? क्योंकि फिर तो वो है ही ना, क्योंकि इंसान हम मान नहीं रहे हैं धाराओं के तहत, तो हम कह सकते हैं भैया ये बेकार है, इसका हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, उसकी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। बट कोर्ट अपनी धाराओं में कह रहा है कि नहीं, ये तो गलत नहीं हो सकता है। आगे आते हैं,
लेकिन भारत में ऐसे मामलों में कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया, जिसकी आज के समय में बहुत ही ज्यादा दरकार है और कानून बनना चाहिए। नेक्रोफीलिया एक मनोयौन विकार होता है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है लोगों में जो इस तरीके का काम करते हैं। ये सही समय है कि केंद्र सरकार व्यक्ति विशेषकर महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 377 में संशोधन करे, साथ ही साथ नेक्रोफीलिया को अपराध भी घोषित करे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में कर रखा है, कनाडा ने कर रखा है, न्यूजीलैंड एंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो इंडिया को भी इसको लेकर के स्टेप उठाने चाहिए और इसको अपराध घोषित करना चाहिए। ये मामला भारतीय दंड संहिता के संशोधन की आवश्यकता को उजागर करता है कि इसमें कितना ज्यादा संशोधन होने की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी हम बुत बने बैठे हैं और इसको लेकर के कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो, इससे हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं और मृत शरीर के भी तो अपने कुछ अधिकार होते हैं। अगर हम राइट टू डाई की बात कर रहे हैं तो भैया मृत शरीर के भी तो अपने कुछ अधिकार होंगे जिनकी हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी क्या राय इस बिंदु पर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।